अभी जस्ट हिंदी लैंग्वेज में एक नई मूवी आई जिसका नाम है गोस्ट मेंशन। इसकी तो बात करेंगे साथ में दो सीरीज की भी बात करेंगे। पहली है पैरासाइट, काफी लोग इसके बारे में जानना चाहते थे, ये भी हिंदी लैंग्वेज में नेटफ्लिक्स पे अवेलेबल है। दूसरी सीरीज है मैक्सिमम प्लेजर गारंटी, ये 2026 की काफी सरप्राइजिंग सीरीज है जो कि काफी अच्छी सीरीज है। पहले बात करते हैं गोस्ट मेंशन की। अब यहाँ पे अगर आपने गोस्ट ट्रेन्स मूवी देख रखी है जो कि अभी रिसेंटली आई थी, बिल्कुल वैसी ही कहानी देखने को मिलती है। बस यहाँ पे हमें स्टेशन के बजाय कहानी देखने को मिलती है एक मेंशन की, एक जगह की जहाँ पे बहुत से फ्लैट्स हैं, बहुत से लोग रहते हैं। कहानी शुरू होती है एक आदमी से जिसको कहानी चाहिए होती है, हॉरर कहानी चाहिए होती है, और वो एक बहुत बड़ी बिल्डिंग के अंदर जाता है। वहां जाकर के वो लोगों का इंटरव्यू लेना शुरू करता है। उसमें से एक बंदा मेन होता है, वो इसको कहानियां सुना रहा होता है इस पूरी जगह के बारे में। वो पूरा का पूरा जो मेंशन है ना, वो एक चर्च के ऊपर बना होता है। अगर मुझे जहां तक याद है, आई थिंक इसी सेम चर्च की बात उस मूवी के अंदर भी हुई थी, यानी कि गोस्ट स्टेशन के अंदर भी हुई थी। तो इस चर्च के ऊपर ये बना हुआ है, इसकी वजह से यहाँ पे काफी दिक्कतें होती हैं। लेकिन उसी के साथ में यहाँ पे बहुत समय पहले बहुत से बच्चे जल के मर गए थे, इसी वजह से यहाँ पे रहने वाले लोगों को अजीबोगरीब चीजें दिखाई और सुनाई देते हैं। अब इसके अंदर एक कहानी नहीं है, मल्टीपल कहानियां हमें देखने को मिलती हैं एक ही मूवी के अंदर, और वो सारी कहानियां आपस में कनेक्टेड, और एंड में उनका कंक्लूजन भी हमें देखने को मिलता है। अब जैसा स्ट्रक्चर था गोस्ट स्टेशन मूवी का या गोस्ट ट्रेन मूवी का, वैसे ही सेम स्ट्रक्चर हमको यहाँ पे देखने को मिलता है, और एंडिंग भी बिल्कुल सेम देखने को मिलती है। खाली यहाँ पे स्टेशन की जगह एक मेंशन की कहानी देखने को मिलती है। तो जैसी वो मूवी थी वैसी ये मूवी भी है। वो मूवी भी डरावनी थी, अच्छी खासी थी, बट एक्सपेक्टेशन अपनी ज्यादा ऊपर आप लेकर के मत जाना। ये एक मैं कहूंगा अच्छी खासी हॉरर मूवी है, बट ग्रेट नहीं है। और उसी के साथ में जो हम जैसे लोग हैं जिन्होंने बहुत सी हॉरर मूवीज देख रखी है, उनको ये मूवी एवरेज लगेगी या ठीक ठाक लगेगी। लेकिन जो नई ऑडियंस है जिन्होंने ज्यादा हॉरर मूवीज नहीं देखी, वो डेफिनेटली इस मूवी को एक बार ट्राई कर सकते हैं। रेटिंग सबके लिए अलग अलग होगी, लाइक मेरे जैसे के लिए 6.5, या जिसने ज्यादा हॉरर मूवी नहीं देखी उनको तो ये मूवी और भी ज्यादा पसंद आ सकती है। बाकी इसमें बहुत से मुझे डेफिनेटली डर फील हुआ। प्रोडक्शन क्वालिटी काफी अच्छी है, सभी की परफॉर्मेंस काफी अच्छी, काफी वेल नोन एक्टर्स भी हमें इसके अंदर देखने को मिल जाते हैं, छोटे मोटे वेल नोन एक्टर्स जिनको मैंने देख रखा है। तो इसलिए ओवरऑल मेरी नजर में ये एक ठीक ठाक टाइम पास हॉरर मूवी है जो हिंदी लैंग्वेज में अवेलेबल है प्राइम वीडियोस पर। मैं इस मूवी को रेट करूंगा 6.5 आउट ऑफ 10। अब बढ़ते हैं अपनी अगली सीरीज की तरफ जिसका नाम है पैरासाइट द ग्रेट। 2024 में ये सीरीज आई थी और हिंदी में भी ये सीरीज अवेलेबल है। इसकी कहानी काफी इंटरेस्टिंग और मुझे ये सीरीज काफी पसंद भी आई है। मैंने बहुत पहले इसको देखा था, लेकिन एक भाई ने रिक्वेस्ट की थी, इसलिए मैं इसका रिव्यू दोबारा कर दे रहा हूँ। इसके अंदर हमें कहानी देखने को मिलती है साउथ कोरिया की, जहाँ पे एक दिन आसमान से कुछ चीजें गिरती हैं जो कि अजीब से बैक्टीरिया जैसे दिखते हैं या अजीब से क्रीचर वो होते हैं। वो लोग ह्यूमंस के ऊपर अटैक करते हैं या कहीं धीरे से जाते हैं, ह्यूमन के कान के या मुंह के अंदर से, नाक के अंदर से घुसते हैं, उनके ब्रेन को अपने कब्जे में कर लेते हैं। और जब एक बार उनके कंट्रोल में पूरा ह्यूमन बॉडी आ जाती है, पूरा ब्रेन आ जाता है, वो अपने फेस का शेप बदल सकते हैं। वो काफी खतरनाक हो जाते हैं और इनकी संख्या अच्छी खासी हो गई, मतलब करोड़ों में तो नहीं हुई ना लाखों में हुई, अभी भी इनकी संख्या 1000 से कम है। और ये लोग अपनी सभ्यता को बढ़ाना चाहते हैं, अपने आप को बचाना चाहते हैं, और ये सब लोगों के ऊपर कब्जा करना चाहते हैं या कहीं इंसानों को खत्म कर देना चाहते हैं। जो भी इनके बीच में आएगा उसको खत्म कर देंगे। इनका मिशन है हर हालत में अपनी सभ्यता को बचा के रखना, लेकिन इंसान के लिए बहुत बड़ा खतरा है। कोई पहचान भी नहीं सकता, अगर ये बगल में भी खड़े हो तब भी कोई नहीं पहचान सकता, क्योंकि ये ह्यूमन बॉडी के अंदर है। जिस ह्यूमन बॉडी के अंदर जाते हैं वो ह्यूमन मर जाता है, लेकिन देख के लगता है कि वो जिंदा है। तो ऐसे में एक स्पेशल यूनिट का गठन किया जाता है जो कि इन सब लोगों को पकड़ेगी। और जो हमारी मेन हीरोइन है वो भी इसी तरीके की एक बैक्टीरिया से इन्फेक्ट हो गई है या उसके अंदर भी वो एलियन जीव आ गया है। लेकिन यहाँ पे एक ट्विस्ट है, वो नहीं है जो उसे होना चाहिए। तो आखिर वो क्या है वो आपको इसके अंदर देखने को मिलेगा। इस सीरीज की स्टार्टिंग ही बहुत अच्छी चीजों से होती है जिसकी वजह से हम तुरंत सीरीज के साथ हुक हो जाते हैं और एंड तक देखना चाहते हैं कि आगे क्या होगा। सीरीज का कॉन्सेप्ट काफी यूनिक है, मुझे ये सीरीज काफी अच्छी लगी इसके कॉन्सेप्ट की वजह से। उसी के साथ में इसके अंदर आपको एक्सीलेंट वीएफएक्स देखने को मिलता है। जितने भी उनके सीन्स हैं, लाइक अपना मुंह फाड़ दे रहे हैं, लोगों को मार रहे हैं, वो सब देखने में बहुत रियलिस्टिक लगता है। कोरियन स्टैंडर्ड के हिसाब से काफी अच्छा है। उसी के साथ में सीरीज फास्ट पेस है और सिर्फ 6 एपिसोड इसके अंदर आपको देखने को मिलेंगे। और आप ये चीज भी जानने के लिए एक्साइटेड रहते हैं कि आखिर इन लोगों का मिशन क्या है और आखिर हमारी हीरोइन कैसे बचेगी, क्योंकि जो पुलिस वाले हैं वो तो सब लोगों को मार देना चाहते हैं। जो भी इस जीव से या इस एलियन क्रिएचर से इन्फेक्टेड है सबको मार देना चाहते हैं। तो ये सब जानने के लिए हम बहुत ज्यादा एक्साइटेड रहते हैं। ओवरऑल मुझे सीरीज काफी अच्छी खासी लगी, बट ये कोई ग्रेट सीरीज नहीं है। ऐसा नहीं लगता देख के कि बहुत इंटेलिजेंट तरीके से इस सीरीज को लिखा गया। सीरीज है, सीरीज को इंटेलिजेंट तरीके से भी लिखा गया है, लेकिन फिर भी इस सीरीज की स्टोरी सिंपल है। ऐसी स्टोरीज हमने और भी मिलती जुलती देख रखी हैं। तो इस वजह से मैं कहूंगा सीरीज काफी अच्छी है, मस्ट वॉच है, बट फिर भी बहुत ज्यादा कुछ ग्रेट नहीं है। ये काफी इंटरटेनिंग सीरीज मुझे लगी, इसलिए आप लोग डेफिनेटली इस सीरीज को देख सकते हैं हिंदी लैंग्वेज में नेटफ्लिक्स पर। मैं इस सीरीज को रेट करूंगा इजीली 8 आउट ऑफ 10। अगर आप लोगों को ट्रेन टू बुसान, स्वीट होम, ऑल ऑफ अस आर डेड, द लास्ट ऑफ अस, टोक्यो घोल, ये सारी अगर आपको मूवीज इन सीरीज पसंद है तो
डेफिनेटली आप इस सीरीज को देख सकते हैं। अब बढ़ते हैं अपनी अगली सीरीज की तरफ जिसका नाम है मैक्सिमम प्लेजर गारंटी। ये एप्पल TV प्लस की सीरीज है और कहानी इसकी काफी इंटरेस्टिंग है। पहले एपिसोड से मैं इसके साथ बहुत ज्यादा हुक हो गया था। अगर आप लोगों ने शी हल्क सीरीज देख रखी है MCU की, तो उसी की मेन एक्ट्रेस हमें इस सीरीज के अंदर भी मेन लीड में देखने को मिलती है। कहानी देखने को मिलती है इन्हीं की, जो डिवोर्स्ड वुमन है, मतलब कि अपने पति से डिवोर्स ले चुकी हैं, लेकिन अभी भी बातचीत होती रहती है। बट साथ में इनको अपनी सेक्सुअल डिजायर को भी पूरा करना होता है, इसीलिए ये ऑनलाइन जो लड़के होते हैं या जो भी चीजें होती हैं उनसे चैट करती हैं वीडियो कॉल पे, और वहां पे ये लोग एडल्ट चीजें करते हैं। बट एक दिन इसी एडल्ट चैट के दौरान या कहीं वीडियो कॉल के दौरान जो सामने वाला है उसको कोई जान से मार देता है। ये पुलिस में कंप्लेन करती है, बट ज्यादा कुछ पता नहीं लगता। पुलिस अभी भी इन्वेस्टिगेशन कर रही है, तो ये भी अपनी इन्वेस्टिगेशन में लग जाती है, जहां पे हर एक एपिसोड के अंदर ही कुछ ना कुछ नया रिवील होता रहता है। लिटरली हर एपिसोड के अंदर कुछ ना कुछ नया रिवील होता है, जिसके बाद इनके जीवन के अंदर ब्लैकमेल, मर्डर, ऑनलाइन स्कीम, कॉन्स्पिरेसी, ऐसी बहुत सी चीजें आना शुरू हो जाती हैं और सीरीज वहीं से एक्साइटिंग हो जाती है। इस सीरीज के अंदर आपको आउटस्टैंडिंग लीड परफॉर्मेंस देखने को मिलेगी हमारी मेन एक्ट्रेस की, और इन्हीं की वजह से मैं इस सीरीज को देखने के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड था। और इनकी परफॉर्मेंस इतनी अच्छी है, जिस तरीके से एक फ्रेंडली वाइब आती है इनको देख के, वो मुझे काफी अच्छा लगा। उसी के साथ में इसकी मिस्ट्री काफी एडिक्टिव है। हर एपिसोड के एंड में ऐसे ट्विस्ट आते हैं जिसकी वजह से और भी मुश्किल हो जाता है कि हम इस सीरीज को बंद करें, तो कंटिन्यूअसली हमें इस सीरीज को देखना पड़ता है। एक बार मतलब कि अगर आप इन्वेस्ट हो गए सीरीज के अंदर, पहले एपिसोड से अगर इन्वेस्ट हो गए, तो बस आप पूरी सीरीज कंप्लीट कर देंगे, बिंज वॉच कर देंगे। वैसे तो 10 एपिसोड है, थोड़ा टाइम लग सकता है, लेकिन फिर भी जिनके पास टाइम है वो डेफिनेटली इसको कंप्लीट कर सकते हैं। साथ में सीरीज की पेसिंग काफी अच्छी है, बहुत जल्दी सीरीज आगे बढ़ती है। डार्क ह्यूमर इसका काफी अच्छा मुझे लगा। हाई प्रोडक्शन क्वालिटी इसकी है, क्योंकि ये एप्पल TV प्लस की सीरीज है, दैट्स व्हाई। इस सीरीज को रॉटेन टोमेटो पर 93% की रेटिंग मिली है और मेटाक्रिटिक पर 72 आउट ऑफ 100 की रेटिंग मिली है, जो कि काफी फेवरेबल रेटिंग होती है। और मुझे ये सीरीज काफी अच्छी खासी लगी, बट स्टिल ये कोई बहुत ज्यादा ग्रेट सीरीज नहीं है, लेकिन फिर भी एक काफी अच्छी खासी एंटरटेनिंग सीरीज है। आप डेफिनेटली इस सीरीज को देख सकते हैं। कुछ फ्लॉज भी इसके अंदर लाइक थोड़ी सी आपको बड़ी लगेगी, लाइक 10 एपिसोड इसके अंदर कुछ ज्यादा हो जाएंगे ऐसा आपको फील होगा, थोड़ी सी स्लो लगेगी। थोड़ी जो इसके ट्विस्ट है उनको और भी ज्यादा सस्पेंस के साथ ये लोग दिखा सकते थे। ऐसी छोटी मोटी कमियों के बावजूद ये एक अच्छी खासी सीरीज है। अगर आप इसको देखने का प्लान बनाएं तो डेफिनेटली आप इसको स्टार्ट कर सकते हैं। सभी एपिसोड इसके आगे हैं एप्पल TV प्लस पर। मैं सीरीज को रेट करूंगा 7.5 आउट ऑफ 10 और मिलता हूं आपसे भी नेक्स्ट वीडियो में।